अब तुरंत ही लड़कियां भागी, कोई डॉक्टर के ढगा गई, कोई वैद्य के ढगा गई। अब राधा को झाड़ने के लिए डॉक्टरों लोग आए और वैद्य लोग आए। अब वैद्य लोगों ने हाथ में लहरिया नहीं और राधा को झाड़ने के लिए आगे को बढ़े, खूब चिल्लाए रे काली काली, का दशा है वैद्यन की। तो ले ले कर पानी लोटन में और झोंकानी मके डुबो करके, ओ मैं काली काली कान लगे सब उलटे सीधे हो करके। वैद्य लोग झाड़ने चल रहे रे, सावधान काली, सावधान काली। अब काली बनोए तो बोले वो तो श्याम की रंग में मतवाली। जब झाड़ने से कछु काम नहीं चलो, वैद्य लोगों ने हाथ टटोलो आगे बढ़े, नबज पकड़ी। नबज तो टनाटन बोले लेकिन राधा आंखें ना खोले। डॉक्टर लोग समझ गए क्या बात है, राधा काय को आंखें ना खोल रही है। नहीं पता ए प्रेम बिरह का रोग भला होता है कहाँ नारियल में। एक बात और याद रखना लोगों, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, माया माँ बस आने से। लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। जब कोई काम ना है, चलो डॉक्टरों लोग हार गए, वैद्य लोग हार गए। अब ललिता ने कीर्ति मैया से जवाब दो, मैया हाँ अब हमारी कुछ नेक नेक समझ में आते जाते हैं। तो कीर्ति बोली बिटिया का तुम्हारी समझ में आते जाते हैं। ललिता ने जवाब दो, मैया समझ में जाते हैं जौन सो नाग राधा को खाए के गौ है ना, अगर भाई नाग को पकड़ के ले आए तो जरूर ठीक हो जाएगी राधा। कीर्ति ने जवाब दो, तुम पागल हो गए का? जौन सो नाग राधा को खाए के गौ, ये पता नहीं कौन से बिल में घुस गो, ये ता से ली जाओ, का दूसरे से डॉक्टर और वैद्य को बुलाए के ले आओ, राधा को ठीक करवाओ। ललिता कहा लगी नाय मैया, हम बा नाग को जाने, बाकी कक्का अम्मा को जाने, कुरमा खानदान जाने, परिवार जाने, हम सबका जानते। तो यशोदा मैया कहने लगी जाओ बुलाए लाओ। अब ललिता चली, यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया घर से निकल के बाहर कोई जवाब दो, का बात बिटिया? ललिता ने जवाब दो, मैया तुम्हारे घर में जो राधा नाम की लड़की आओ करती थी, हाँ बात तो कल सवेरे ही आई थी। जवाब दो, बिना राधा को कहो नाग ने खाई लो, कब? जवाब दिया आज सुबह, फिर किसी को दिखाया नहीं। जवाब दो, मैया दिखाया तो था लेकिन कोई आराम नहीं मिला, फिर इनका करना ही जाओ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, किसी से अच्छे डॉक्टर वैद्य को बुलाए के भाई ठीक करवाओ। ललिता ने जवाब दो, मैया ही नमता से आए, अगर कन्हैया पहुंच गए तो राधा जरूर ठीक हो जाएगी। इतने बच्चन जैसे सुने यशोदा मैया हंसन लगे, जवाब दो बिटिया पागल होगा, 1200 कन्हैया और वो भगते उगते करीबों का जाने, जाओ अच्छे से डॉक्टर वैद्य को बुलाए कि राधा को ठीक करवाओ। ललिता कहने लगी नाय मैया 12 जरूर है, तुम नाय जानती बा यशोदा मैया, तुम्हारे कन्हैया में तो बने गुड़ भरे हैं। मैया सुनो, 12 का ना गुण बानो है, जा तू कोठा में मानो है बा। रोजा के तो चैन परेगा, धागों डसी गयो कानो है मैया।
बाने गौवन के पीछे जाए जाए के अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां सीख ली हैं यशोदा मैया। यशोदा मैया कहने की जा को मतलब जो है। ललिता बोली हाँ मैया जरूर ठीक हो जाएंगी राधा, इसलिए माँ यशोदा तुम भेज दो श्याम को। उसी समय कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया बाहर से आए और यशोदा मैया से जवाब दो मैया आज हमारी यकीन में बड़ो दर्द हो रहा है। तो ललिता कहने की लला कैसो दर्द हो रहा। कन्हैया कहने की का बताएं ललिता, अगर हम काऊ चीज की तरफ ज्यादा देर तक देखत रहे तो बामे से जे मालूम पत दुई नागनिया सी लहरा रही मेरी अखियां गाय आ रही है। ऊपर को देखे तो जा मालूम पत्ते बरसाऊ बादल। का बताएं ललिता, तो तुम तो खुद ही समझदार हो। ललिता कहने लगी लला बीमारी बहुत बुरी है। और कन्हैया जब बीमारी को इलाज राधा बड़ी बढ़िया तरीका से जानती हैं। चलो जो राधा की बीमारी बा को इलाज तुम्हारे देगा और जो तुम्हारे बीमारी बा को इलाज राधा के देगा। चलो मरीज को इलाज करे वो बड़े आनंद आएंगे खरक में। चलो अब यशोदा मैया कन्हैया से बोली लला जा बताओ जब तुमने भगत करी वो कब से सीख ली। कन्हैया कान लेके मैया तो हम जानते कितो करिया नाग हो, एक जो मंत्र मारो ना सारो जहर छू मंत्र हो जाए। तो यशोदा मैया कान लेगी है ना का कर रहे, जाओ राधा को ठीक करके बहुत जल्दी घरे आओ। अब ललिता के संग ही संग कन्हैया चले अब जा करके और बरसाने में पहुंच गए खरक में। अब ललिता ने जवाब दे एकदम से सबसे सब लोग दूर हट जाओ, सब लोग हट जाओ, मैं तुमको बुला के ले आए। अब कन्हैया आगे बढ़े राधा के पास, राधा का हाथ पकड़ा, नबज बोले राधा आंखें ना खोले। कन्हैया सोचने लगे पता नहीं क्या मुसीबत है, काहे को आंखें नहीं खोल रही हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि कुछ हमें चाल करनी पड़ेगी। तो क्या किया श्याम ने, कन्हैया ने जवाब दिया। तो ललिता बोली क्या बात कन्हैया कैसे खामोश बैठ के बताओ ना, अरे काउ चीज की जरूरत हो तो बताओ बयान मंगवाए थे। कन्हैया सोचने लगे काऊ चीज की जरूरत तो ना है, काऊ चीज की जरूरत तो ना है, काऊ चीज हाँ ऐसा करो थोड़ी नीम की लहरियां तोड़वाए लो झाड़वे के लिए, बहु मंगवाएंगे। ललिता बोली और कुछ चाहिए। कन्हैया कहने लगी ललिता अब और हाँ ऐसा करो थोड़े चावल हल्दी पिसवाए के मैं थरिये में धरवाए लियो। ललिता बोली और कुछ चाहिए। कन्हैया कहने लगे ललिता अब और कुछ अब हाँ ऐसा करो एक लोटा पानी और भरवाए लो, सब मंगवाओ। कन्हैया सोचने लगे सामान तो सब आए गए, वैद्य लोग बड़े बड़े मंत्र पढ़ाते हैं, हम तो मंत्र तंत्र नहीं जानते हैं, करें तो क्या करें, अच्छा कर चाल चलनी पड़ेगी। तो उसी समय क्या किया भगवान कन्हैया ने हाथ में नीम की लहरियां ले ली और पढ़ने लगे मंत्र। कैसे मंत्र पढ़े, ललिता से जवाब दो ललिता ऐसा करो तुम सब लोग इनसे कह दो कि सब लोग यहीं से चले जाएं। काहे जवाब दिया मेरा मंत्र पढ़ते हुए जो आंखों से देखते में आंखें से हीन हो जाते हैं और जो कानन से सुनते हुए कानन से बहरे हो जाते हैं। ललिता कहने लगी हमारे चाहे कान बहरे हो जाए चाहे मेरी आंखें फूटे, हम खरग से बाहर निकल के ना जे तुम मंत्र पढ़ो। अब कन्हैया ने हाथ में नीम की लहरियां लाई मंत्र पढ़ने लगे। कहा बोले भगवान कौन सा मंत्र पढ़ो सुनो। काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तोए, नीला हरा उरदिया गठीला गांधी क्षण में खोए, कारे निभाओ कारोई झारे मैं ना जाने तोए, उठी के बैठो बिसियर मेरे काय को रहे तुम सोए। अरे तब कान में कई नहीं काहे को रही गए राधा सोए। जो कन्हैया ने मंत्र पढ़ो सब लोग तो बुरी तरीका से हंसन लगे। कन्हैया ने धीरे से राधा के कान में जाके कही राधा। सो राधा ने जट्टा के खोल दी। कन्हैया कान लेकर नीचे धरी रहो काहे को खून की प्यासी हुआ है। कन्हैया बोले राधा तुमने आंखें काहे को बंद करी थी, अगर हम इतने नाटक करी वो ना जानते तो तुम कैसे ठीक होती। राधा ने जवाब दिया कन्हैया मैंने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा, मेरी बुद्धि में बात आई कि तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके हम दूसरी वस्तु को नहीं निहारेंगे, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली थी।
कन्हैया बोले कोई बात नहीं, बताओ क्या तकलीफ है, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ। तो प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा कहाँ दर्द हो रहा बताओ। राधा कहाँ लगी तुम ही जानो कन्हैया। कन्हैया बोली अरे प्रभु ने पूछा क्या हालत है, बिटिया बोली तुम ही जानो। प्रभु ने पूछा अब दर्द का, राधा बोली तुम पहचानो। जवाब तो बताओ कहाँ दर्द है रो। राधा कान लगी तुम पहचानो। कन्हैया बोली बताओ क्या हालत है, राधा कान लगी तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा तुमने आंखें किस लिए बंद की थी, पूरी बात बताई कि हम तुम्हारे चेहरा को छोड़ करके कभी किसी दूसरी वस्तु को देखना नहीं चाहती मोहन। उसी समय राधा को वरदान दिया है कन्हैया ने, राधा धन्य हो तुम्हारे जैसी देवी इस संसार में जो इतनी बड़ी भक्ति न हो तुम। राधा आत्मिक संबंध ना मेरा राधा कभी है तुमसे न्यारा। संबंध मेरा राधा कभी है तुमसे न्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीता का, वो पद है देवी तुम्हारा। महाराज इस तरह मगन भये भगवान, प्रेम दीवानी राधा को बैठे डालो वरदान। अब तो धन्य धन्य राधा सी देवी समाये हो गए। नाम कमायोगे कोई बनायोगे। अब तो धन्य धन्य राधिका जगत में नाम कमायोगे। उसी समय वरदान दिया है राधा हम रहे चाहे चले जाए, लेकिन तुम्हारे चेहरा के सामने से मेरी मोहिनी मूरत कभी नहीं जाएगी। राधा कन्हैया अपने अपने घर के लिए चले आते हैं। इस तरीका से श्याम लीलाएं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन बोले सब लोग।